Audio Jungle. लोक कलाकार उत्तराखंड। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि हमारा उत्तराखंड समाज जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका राजनीति के क्षेत्र में रखता है और उत्तराखंड समाज के आज यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और कई संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे बद्री केदार समिति के यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, हमारी मीना भंडारी जी जो है वो पार्षद भी है और बद्री केदार समिति की अध्यक्ष भी हैं। मैं स्वयं महाकौथिक एक बहुत विश्व स्तरीय कार्यक्रम होता है जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी 2018 में इस कार्यक्रम में आए थे, रामलीला मैदान यहीं पर शक्तिखंड में। मैं महाकौथिक का मुख्य संयोजक हूँ। हमारे साथ कम से कम हजारों लोग इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पर्वतीय भरात समिति है लाजपत नगर साहिबाबाद के, उसके अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र नायार जी यहाँ पर मौजूद हैं। और धरोहर जो बहुत बड़ी हमारी एक संस्था है उत्तराखंड की धरोहर, यहाँ पर उसकी आप यहाँ पर जो संयोजिका हैं, मुख्य संयोजिका है हमारी बिमला रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं। और उत्तराखंड महासंघ एक हमारा यहाँ पर है गाजियाबाद में। जितने भी ये पूरे जिले हैं गाजियाबाद के, और गाजियाबाद में कई संस्थाओं का एक संगम है जो कि उत्तराखंड महासंघ के नाम से जाना जाता है। उसकी भी आप यहाँ पर साक्षिका यहाँ पर मौजूद है हमारी बिमला रावत जी। और हमारे गर्जिया से हमारे बीच में गर्जिया सोसाइटी के जो कि गर्जिया माँ भगवती के नाम से उत्तराखंड के नाम से है, उनके आप सचिव हैं आप हमारे। तो अभयखंड फेडरेशन जिसमें टोटल 42 RW आती है अभयखंड के अंदर, उसका मैं महासचिव हूँ। अभयखंड फेडरेशन हमारी संस्था। हमारे पूर्व सैनिक हरीश कड़ाकोटी जी, आप भी जितने भी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं उत्तराखंड के, वो सब आपके सानिध्य में यहाँ पर काम करते हैं। अभी CDS बिपिन रावत जी के लिए भी आपने बहुत बड़ी यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया था, तो आप हरीश कड़ाकोटी जी हमारे पूर्व सैनिक हैं। हमारे यहाँ पर व्यवस्थापक हैं हमारे सुबोध थलिया जी, कहाँ पर हैं? अच्छा, वो वीडियो बना रहे हैं। हमारे भोपाल रावत जी यहाँ पर हैं। भोपाल रावत जी एक हमारा उत्तराखंड का बहुत बड़ा टाइगर ग्रुप है यहाँ पर, तो उसके शिक्षक है हमारे भोपाल रावत जी। आ जाओ, आगे आ जाओ। चंदन गुसाई जी हमारे बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तराखंड समाज का यहाँ पर। चंदन सिंह गुसाई जी आप यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरीके से सारे प्रतिनिधि हमारे वृद्ध यहाँ पर ममगाई जी हैं। आ जाओ ममगाई जी, आ जाओ, आ जाओ। कोई नहीं। आप भी एक पूरे समाज को, उत्तराखंड के समाज को एकत्रित करते हैं और उनकी पृष्ठभूमि का यहाँ पर बहुत बड़ी है। तो इसी तरीके से पूर्ण समाज का जो समर्थन है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हमारे भारत रत्न तो हैं ही, साथ में हमारे उत्तराखंड के गौरव भी हैं, हमारे हिमालय पुत्र भी हैं। तो हम सबका एक साथ बहुत बड़े समूह के साथ उनके साथ एक समर्थन है, जो कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में हमारे जितने भी लोग पहाड़ के रहते हैं, उत्तराखंड के रहते हैं। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल हमारे दो हिस्से हैं कुमाऊं के, उत्तराखंड के, तो कुमाऊं के भी और गढ़वाल के भी लोग सब। अब किस तरीके से जो जितनी समितियां आप यहाँ इकट्ठा हुई हैं, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको समर्थन ये समितियां दे रही हैं? जैसे बताया कि भाजपा को आप समर्थित हो रहे हैं, तो किस तरह से नीति पे काम करेंगे और क्या नीतियों पे ये समितियां काम करेंगी, किसके क्षेत्र में करेंगी? ये जितना भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे जगह जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड के, जैसे वसुंधरा में हमारा बहुत तबका पहाड़ का रहता है, वैशाली में, इंदिरापुरम में, कोड़ा में, और लाजपत नगर साहिबाबाद में, शालीमार गार्डन में, ब्रिज बिहार में। तो इस तरीके से नंदग्राम में, वो नंदग्राम की प्रतिनिधि हमारे पहुंचने वाली है अभी। तो इस तरीके से डोर टू डोर जो 5 लोगों को इजाज़त दी गई है कि कैंपेनिंग में 5 लोग होंगे, तो 5 महिलाओं की टोली, 5 पुरुषों की टोली, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आप काम करेंगे और सभी को जगाने का कार्य किया जाएगा, सबको जागरूक किया जाएगा और फिर से योगी सरकार को यहाँ पर लाने का पूर्ण समर्थन हमारी ओर से रहेगा। आपका समर्थन योगी आदित्यनाथ को है या फिर जो प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उतारा है उसको भी समर्थन देंगे? देखिए, जब योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन चला गया तो स्वाभाविक है कि उनके प्रतिनिधि योगी जी के ही प्रतिनिधि तो हैं अपने साहिबाबाद क्षेत्र के, जो यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सुनील शर्मा जी, तो पूर्ण रूप से उनके साथ भी पूरा समर्थन है। मतलब कितना आपका जो उत्तराखंड समाज का कितना वोट बैंक है जो यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? देखो, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के 2.25 लाख वोटर हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन बूथ तक जो पहुँच पाते हैं वो 1.25 लाख मुझे लगता है कि बूथ तक पहुँचेंगे। हालांकि तबका तो 2.25-2.5 लाख के करीब हम लोगों का है यहाँ, लेकिन जो पोलिंग बूथ तक पहुँचता है
जो मतदान करने के लिए पहुंचता है वो लाख सवा लाख के करीब रहता है। तो क्या मानते हैं इसमें कितनी बड़ी जीत अब के साहिबाद विधानसभा प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा को मिलने वाली है? देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा आंकड़े तो मेरे पास नहीं है जीत के, लेकिन ये है कि पिछली बार भी उनका ऐतिहासिक रहा उत्तर प्रदेश में, और मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख मार्जिन से वो जीते हैं, तो समथिंग उतना तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन कम मुझे लगता नहीं होगा। कोरोना काल में देखा जाए तो आपके विधायक घर में कैद थे जी, उस समय कहाँ गायब थे आपके विधायक जी? उस समय आपको याद नहीं है कि भाजपा के लिए इनको सुनील शर्मा के लिए आप लोग सपोर्ट करें? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन ऐसा है जो उत्तराखंड समाज से लेकर हर समाज से लेकर के भारतीय जनता पार्टी विधायक खुद इसमें कोरोना काल में ग्रसित हो गए थे। आपको मालूम होगा, बहुत रिपोर्ट सामने आई थी, वो खुद उस दौरान उससे गुजर रहे थे। परंतु आपने देखा उत्तराखंड का जितना समाज, पूर्वांचल का जितने भी समाज था, कोरोना काल में महामारी लोग घर में थे, पर हमारी सारी टीम हम सेवा में वैक्सीनेशन सेंटर में जब राशन बांटने में वो आपने स्वयं, मैं महेश नेगी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहा था, हॉस्पिटलाइज लोगों को कैसे पहुंचाना है, कैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये स्वयं मैं भी उसमें था, और हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें संभव थे। कोरोना में 13 पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा में, खोड़ा में लगभग 22 सभासद है, सभी लोग उन्हीं के प्रतिनिधित्व में काम कर रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे। कोई सैनिटाइजर कर रहा था, कोई राशन बांट रहा था, विधायक जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा था। ये बोला जाता है कि विधायक जी हैं जो क्षेत्र का दौरा नहीं करते, लोगों के बीच आते जाते नहीं हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, कुछ शिकवे के लिए तो हर एक व्यक्ति से रहते ही है, देखो, क्योंकि हर व्यक्ति को खुश करना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंतुष्ट रहता है, और ये समाज का एक नियम भी है, ये परंपरा भी है, हर व्यक्ति से खुश नहीं हो सकता, ये अब सभी लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी की अगर शिकायतें होंगी, क्योंकि पहले भी जो प्रतिनिधि रहे उन्होंने कौन सी पूरी शिकायतें सबकी पूरी कर दी है, तो ये शिकायतों का सिलसिला तो हमेशा जारी रहता है, ये कभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत भी अगर कार्य हो जाए तो वो एक ये सोच रहा है कि एक संभावित हो जाता है कि व्यक्ति 3 बार विधायक रह चुके हैं सुनील शर्मा जी, अब चौथी बार आप कह रहे हैं बनने जा रहे हैं, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे कौन से काम रह गए जो 3 बार के टर्म्स में पूरे नहीं हुए? जैसे आपने अभी एक विषय छेड़ा था, कोरोना काल में देखा जाए तो हमारी जो इस समय वर्तमान जो सरकार है उसको मुश्किल से 3 साल, जो फुल टाइम कहा जा सकता है, 3 साल मिले हैं, और 3 साल में बिल्कुल रिकॉर्ड बने। हमारे मुख्यमंत्री खुद कोरोना से ग्रसित हो गए, उस कोरोना काल में हमारे खुद यहाँ के जो विधायक हैं वो भी ग्रसित हो गए थे। विकास कार्य जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो हमें कुछ पता नहीं, जो आप पत्रकार बनो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभूतपूर्व कार्य योगी जी की सरकार में नहीं, जो विधायक है पंडित अमरपाल शर्मा भी कई समाजों में जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और समर्थन लेने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड समाज क्या लगता है कि पंडित अमरपाल शर्मा को सिरे से नकारेगा? पंडित अमरपाल शर्मा इस समय जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं, उस पार्टी का हमारे उत्तराखंड समाज से हमेशा बहिष्कार रहा। समाजवादी पार्टी को हमारा उत्तराखंड का चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कभी भी उसको मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूर्ववत आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर कांड, चाहे खटीमा कांड हो, उस समय की सरकारों का हम हमारे उत्तराखंड के साथ अनुभवों को नहीं भूल क्या सकते। दुर्व्यवहार किया उन्होंने। जो 15 साल का टाइम होता है बहुत बड़ा होता है, 15 साल विधायक रहे यहाँ पे, अब भी आप जाएंगे तो बहुत सी सड़कें जो हैं वो टूटी है, नालियाँ जो है वो नहीं है, तो ऐसे में क्या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, तो आप लोग डिमांड तो रख सकते हैं विधायक जी से कि भाई ये चीज़ें जो है, अभी भी रोडों का निर्माण चल रहा है क्षेत्र में। हम इंदिरापुरम में बैठे हुए, इंदिरापुरम की न्यायखंड की उन्होंने 10 गलियां बनाई है, न्यायखंड फर्स्ट की बनाई है, काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, कई जगह काम चल रहा है। पोखरियाल भी दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से उन्होंने खरीदा है, देखो तो वो कह रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड समाज उन्हें समर्थन कर रहा है, उसको लेकर उत्तराखंड में वो भी उत्तराखंड। हाँ, उसके संबंध में देखो, उसके संबंध में आप बता दीजिए। देखो ऐसा है, देखो जहाँ तक सच्चिदानंद शर्मा है उनका, पोखरियाल अब लगाया उन्होंने। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हर कम्युनिटी, जरूरी नहीं कि उत्तराखंड में, हर कम्युनिटी में इस तरह के आपके मिल जाए। ठीक है, रही बात हमारे उत्तराखंड समाज की, अगर हम कहें उत्तराखंड समाज के वो व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो खुद उत्तराखंड पृष्ठभूमि से, तो हम तो सबसे पहले हम उनको सपोर्ट करेंगे।
और रही बात देशभक्ति, हमारा उत्तराखंड जाना जाता है, हर तीसरा व्यक्ति सीमा पर सुरक्षा, देश की सुरक्षा में होता है। और देश के लिए क्या भला है क्या बुरा है, हम लोगों को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं होती। साहिबाबाद विधान से एक और प्रत्याशी उत्तराखंडी होने का दावा कर रहा है और उत्तराखंड समाज को अपने नेतृत्व करने का जो दावा कर रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, उत्तराखंड समाज का व्यक्ति, मैंने जैसा भी कहा आपको कि उत्तराखंड समाज का व्यक्ति भी अति महत्वाकांक्षी हो सकता है अदर कम्युनिटी के व्यक्ति की तरह, किंतु जैसे आप देख रहे हैं हमारा समाज कतई भी उस व्यक्ति के या उस निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। और हम यहाँ पर और भी स्पष्ट करना चाहेंगे, जब वो उम्मीदवारी घोषित कर रहे थे हमने कहा था कि अगर बीजेपी से आपको समर्थन मिल जाता है और बीजेपी आपको उम्मीदवार बना देती है तो पूरा समाज आपके साथ लग करके काम करेगा। किंतु जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो हमें, क्योंकि देखो हारी लड़ाई को जब जो सुनिश्चित हार है उसके लिए उम्मीदवारी करना ये कोई विवेकशीलता का काम नहीं। तो तीसरी बात कि अगर वो वोट काटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीधे सीधे हम अमरपाल शर्मा को मजबूत करने की बात। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये अमरपाल शर्मा के डमी कैंडिडेट के तरह उतर रहे हैं। नहीं, हम वैसी सीट में नहीं देंगे कि वो डमी कैंडिडेट की तरह है। बट हमारे कहने का मतलब ये कि जो उत्तराखंड के हमारे जो मूल के जो लोग हैं वो मैक्सिमम जो है वो भाजपा माइंडेड लोग माने जाते हैं। तो आपके समाज से आते हैं, आप लोगों ने उनको मनाने की कोशिश की? अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उनसे हमारे समाज के लोग बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो बात मानेंगे और जल्दी ही नाम वापस ले लेंगे। मीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो अमरपाल शर्मा है, सपा से प्रत्याशी हैं, ये कुछ समाज के लोग जो डमी की तरह उतारने के लिए और वोट काटने के लिए तैयार किए जा रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीति में हर कोई करता है कि भाई अगर मुझे सीधे सीधे वोट नहीं दे रहे तो आप खड़े हो जाओ और थोड़ा मेरे को सपोर्ट ही है एक तरह से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज के टाइम में सब जनता जागरूक हो चुकी है और सब मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे, योगी जी के नाम पे वोट करेंगे, मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे। जैसे कि अभी चंदन गोसाई जी ने बताया कि हमने जो आप कह रहे हैं कि भी हमारे समाज का व्यक्ति निर्दलीय खड़ा है, हमारी उनसे पहले बातचीत हुई थी और हमने भी कहा था कि ठीक है, आप मांगना हर किसी का अधिकार है, आप कार्यकर्ता हैं भाजपा के, अगर आपको टिकट मांगने के लिए कहीं चलना तो हम सब समाज आपके साथ हैं। लेकिन जिस दिन टिकट की घोषणा हो जाएगी, अगर आपका टिकट होता है तो हम लोग आपके साथ हैं। इवन उत्तराखंडी समाज के दूसरी विचारधारा का व्यक्ति भी आपके साथ है। लेकिन अगर 1% आपका टिकट नहीं होता तो हम कमल के फूल के साथ है, उसके अलावा हम कहीं और नहीं। तो ये माना जाए कि साहिबाबाद विधानसभा के समस्त उत्तराखंड समाज का जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समर्थन। अन्यथा उस पर जो प्रत्याशी है वो जो चयन करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए आपके लिए कुछ नहीं। ठीक।